कि आप कुशल होंगे, मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का खूब आप आनंद ले रहे होंगे। वेलकम बैक इनटू आवर वास्तु फाउंडेशन कोर्स। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत ही आनंद ले रहे होंगे इन टॉपिक्स का और कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि जीवन में इसका मैं कैसे पालन करूं। अभी तक तो अरविंद जी ने बताया ही नहीं मेरे को कि घर के अंदर टॉयलेट का, किचन का, पूजा घर का, बेडरूम का, घर के अंदर फोटो कहां लगानी है, टीवी कहां लगाना है, कलर कौन से होने चाहिए, कई चीजें आपके मन में आ रही होगी कि वो कब बताओगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, जरूर बताऊंगा, बट मेरा मानना है जीवन के अंदर कि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, आप कितना ही आप बाकी चीजों को समझ लें, कितना ही प्रोफेशनल कोर्स की जो मैं बात कर रहा हूं आप सारी चीजें समझ लें, लेकिन वो एक रट्टा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं कि ये कोर्स का जो मेरा बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इन वास्तु प्रिंसिपल्स को आप बेहतर तरीके से समझें, साइंटिफिक तरीके से समझें, लॉजिकल तरीके से समझें, ताकि आपको जीवन के अंदर कहीं रट्टा ना लगाना पड़े और जो आगे की चीजें आएंगी उसके साथ कैसे आपने कनेक्ट बिठाना है वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। देयरफॉर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल थिंग्स which definitely when you will assimilate it, you will find ki how the big picture in the canvas will come out automatically. That is the basic, the purpose of making this Vastu Foundation course. Just have some patience and definitely canvas के ऊपर जो पिक्चर आगे निखर के आएगी, इस पेंटर की बहुत ही जबरदस्त निखर के आएगी, ये मेरा आपको वादा है। आज मान के चलें अभी तक के जितने टॉपिक हैं, नो डाउट ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आज का जो टॉपिक है आपके साथ, रोल ऑफ कंपास इन वास्तु। याद रखें, जैसे कि मैं न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स मैं अपने बच्चों को सिखाया है मैंने ऑनलाइन, उसके अंदर एक टॉपिक आता है कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी, और उसको मैं कहता हूं दैट इज द सोल ऑफ द न्यूमरोलॉजी एंड द स्टेथोस्कोप ऑफ ए डॉक्टर। सेम वे ये जो वास्तु फाउंडेशन कोर्स है, इसका ये जो टॉपिक आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, रोल ऑफ कंपास इन वास्तु, मान के चलें दिस इज द सोल ऑफ द वास्तु एंड दिस इज द स्टेथोस्कोप ऑफ द डॉक्टर एंड द स्टेथोस्कोप ऑफ ए वास्तु। तो नाउ यू कैन इमेजिन कितना ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको कुछ बातें बताता हूं। अक्सर हमें सब पता है, हम लोगों को लगता है कि सूर्य जो है वो ईस्ट से निकलता है, और सब लोग जब अपने घरों में होते हैं तो उनको पता होता है कि सूर्य कहां से उदय होता है और उसको वो ईस्ट बना लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि आपने ठीक से समझ लिया है अपना ईस्ट? मैं आपको बता सकता हूं मोस्ट लाइकली आज तक आप अपने ईस्ट को कभी नहीं समझ पाए हैं। कुछ एग्जांपल देता हूं। मेरे पास लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, या जो मेरे ऑफलाइन क्लासरूम के जो बैचेस होते हैं स्टूडेंट के, तो उनसे मैं कुछ बेसिक सवाल पूछता हूं। जब उनसे मैं सवाल पूछता हूं कि आपको कैसे पता है कि आपके घर का ईस्ट कैसे है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे सर मुझे नहीं पता, वो तो किसको पता होगा। मैं बोलूं बताओ कैसे पता है? बोले सर मैं सुबह जब चाय पीता हूं, खिड़की खोलता हूं तो सामने सूर्य देव होते हैं, तो नेचुरली वो ईस्ट होगा। मैं उनको पूछता हूं कितने बजे उठते हैं और कितने बजे चाय पीते हैं? यही सर 8 साढ़े 8 बजे के लगभग। अब आप सोचिए, जो आदमी 8 साढ़े 8 बजे खिड़की खोलेगा सामने, इसको सूर्य मानेगा, वो ईस्ट होगा? नहीं होगा सर। याद रखें, अगर आप सूर्य के हिसाब से, सूर्य उदय के हिसाब से ईस्ट अगर आप मानना शुरू कर देंगे, तो जीवन के अंदर कितनी भी एप्लीकेशन आप वास्तु की कर लें अपने घर के अंदर, रिजल्ट कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेंगे। कारण क्योंकि सूर्य जो ईस्ट से निकलता है, नो डाउट ईस्ट से ही निकलता है, बट साइंस ऐसा कहती है, शास्त्र भी हमारे ऐसा कहते हैं, और अब तो साइंस भी कहती है, सूर्य 15 डिग्री उत्तरायण और 15 डिग्री दक्षिणायन, रिपीट करता हूं, 15 डिग्री उत्तरायण और 15 डिग्री दक्षिणायन सर्दी में और गर्मी में अंतर डालता है। आप सुबह जब 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सूर्य जब ईस्ट से निकलता है, वो तकरीबन 8 साढ़े 8 9 बजे तक ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट के बीच में या साउथ ईस्ट के आसपास पहुंचा होता है। और आप अगर उसको ईस्ट मान लेंगे और उसी के हिसाब से बाकी डायरेक्शंस का पालन करेंगे, तो गलती होगी या नहीं होगी आप खुद तय कर लीजिए सर। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम फिर क्या फार्मूला अपनाएं,
क्या ऐसा फॉर्मूला अपनाएं कि हम अपनी डायरेक्शंस को अच्छे से निर्धारित कर पाए। याद रखें, दिशा से ही दशा बदली जा सकती है सर। अगर आपने दिशा गलत पकड़ ली तो फिर दशा नहीं बदली जा सकती सर। इसलिए दिशा का सही अनुमान, दिशा का सही होना, दिशा के ऊपर सही पकड़ होना बहुत ही जरूरी है अगर आप दशा बदलना चाहते हैं। अब घर के नीचे तो पहिए लगे नहीं लगे ना सर। अब घर के नीचे पहिए नहीं लगे कि सर्दी गर्मी के हिसाब से चलो 15 डिग्री उत्तरायण और 15 डिग्री दक्षिणायन घुमा लेते, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यू कैन डू इट? यू कैन नॉट डू इट माय डियर फ्रेंड्स। देन व्हाट इज द फार्मूला? हाउ वी कैन प्रेडिक्ट व्हिच इज द एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट? द फार्मूला इज यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द कंपास। दिशा सूचक यंत्र, वह अजीब सा वर्ड है दिशा सूचक यंत्र, बट फिर भी बता देता हूं, उसको बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र, यानी कि कंपास। आपको कंपास का सहारा लेना पड़ेगा सर, और कंपास के माध्यम से हम तय करेंगे कि हमारे घर के अंदर हमारी बिल्डिंग का एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बैठ रहा है। नाउ द रोल ऑफ कंपास कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनटू द वास्तु। आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल, बहुत ही विनम्रता के साथ आपको एक बात बताता हूं। मोटे तौर पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट मोस्ट ऑफ द वास्तु पीपल जो इमेच्योर वास्तु वाले होते हैं, जिनको आप इधर उधर से देखते रहते हैं सर, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कंपास नहीं आती देखनी सर। मोटा फार्मूला तो लगा देंगे बट कंपास अच्छे से नहीं देख पाएंगे सर वो। इसका मतलब कंपास का सही से जानकारी होना ही आपके लिए जरूरी है, तभी वास्तु के एप्लीकेशन का मजा आएगा। नहीं तो जाना था जापान और पहुंच गए चीन, कभी लेफ्ट राइट गोते खाते रहेंगे और मोती कभी आपको फिर नहीं मिलेंगे। अब कंपास की जब बात करते हैं तो दो तरह की कंपास होती है, वो आपको बताता हूं सर। दो तरह की जब कंपास होती है, एक होती है हमारे पास मैग्नेटिक और एक होती है हमारे पास ऑटोमेटिक। चलिए सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखता हूं, रोल ऑफ कंपास। दो तरह की कंपास होती है सर। एक होती है हमारे लिए मैग्नेटिक और दूसरी होती है ऑटोमेटिक, या उसको कहीं ना कहीं आप वाटर बेस या अल्कोहल बेस भी आप बोल सकते हैं। अब हमने कौन सी यूज करनी है? हमने सर मैग्नेटिक यूज करनी है, ऑटोमेटिक नहीं यूज करनी। रीजन, मैग्नेटिक कंपास होती है जिसको आप अपने हाथ से मैनेज करते हैं, नॉर्थ साउथ अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कहीं पर भी उसको आप लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए, वो हमेशा नॉर्थ ही शो करेगी। अब वो क्यों नहीं? जब आपने बोला नॉर्थ ही डिटेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक क्यों नहीं? वो इसलिए सर क्योंकि जब ऑटोमेटिक आप कंपास लगाएंगे तो वहां वो कभी भी आपको एग्जैक्ट डिग्री नहीं बताएगी। इसका मतलब हमें जब भी यूज करनी है मैग्नेटिक कंपास ही यूज करनी है। हाँ, एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, आजकल जितने भी हमारे मोबाइल फोन्स हैं, चाहे वो एप्पल के हैं, iOS बेस्ड है, चाहे वो एंड्रॉयड है, दोनों के अंदर कंपास होती है। यस, लेट मी टेल यू टू थिंग्स। अगर वो कंपास इनबिल्ट है आपके मोबाइल के अंदर, एप्पल के फोन के अंदर या एंड्रॉयड फोन के अंदर, अगर वो इनबिल्ट है यू कैन डिपेंड ऑन इट। बट अगर वो आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर रहे हैं देन इट इज ए डेंजरस गेम। आई कैन टेल यू विद माय ओन एक्सपीरियंस। मैंने प्ले स्टोर से कुछ साल पहले डाउनलोड करी थी कंपास 3-4 एंड स्लोली आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड, मोस्ट ऑफ देम दे बिकम करप्ट। सो डोंट डिपेंड upon the compass which you download from the play store. You can depend upon which are inbuilt compass into the Android or into the Apple phones. But उसके लिए बाद जो आपको ये सिस्टम समझ आना चाहिए कि हमने मैग्नेटिक कंपास का ही ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। अब मैग्नेटिक कंपास को क्या कैसे यूज करना है वो आपको बताता हूँ, ऑटोमेटिक को आपने यूज नहीं करना है। अब कंपास को जब देखना है हमने तो फार्मूला क्या है सर? जो भी आपका फ्लैट है, जो भी आपका प्लॉट है, चाहे वो प्लॉट है, बंगलो है, चाहे घर है, चाहे आपका फ्लैट है, आप लगभग सेंटर के अंदर सर खड़े हो जाइए। प्लॉट के, फ्लैट के लगभग सेंटर के अंदर। आपने कोई वो फीता लेके नहीं नापना शुरू कर देना। प्रमुख तौर पे एक आइडिया के हिसाब से आप सेंटर के अंदर चले जाए। 1-2-4 कदम आगे पीछे लेफ्ट राइट से फर्क ज्यादा आपको नहीं पड़ेगा। लगभग मध्य भाग में आप चले जाए, अपने प्लॉट के, अपने बंगलो के, अपने घर के, अपने फ्लैट के, जो भी उसका सेंटर पॉइंट है उसके आसपास जाके आप खड़े हो जाए। अब एज ए टॉडलर
आपको जब कंपास देखनी है तो फेस कहां होना चाहिए? जहां पर आपका घर है, जहां पर आपका एंट्रेंस डोर है या जहां पर आपकी रोड है। सपोज आप फ्लैट में रहते हैं तो एंट्रेंस डोर की तरफ फेस कर लीजिए। अगर आप प्रॉपर बंगलो के अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं बिना फ्लैट के, तो आप अपना जो फेस है अपनी रोड की तरफ कर लीजिए, ईदर ऑफ द टू। मान लीजिए ये आपकी रोड है। करना क्या है, आप सेंटर में गए सर, यहां पर जाके आपने खड़े हो गए और कंपास आपने हाथ में ले ली। अब कंपास जब हाथ में लेंगे तो लगभग ये जो हमारा सेंटर का पोर्शन है बॉडी का, जहां पर हमारी नाभि है, नेवल है, यहां पर जाके आप अपने हाथ के ऊपर कंपास रख लेंगे। या दूसरा तरीका, हाथ के ऊपर रखने की बजाय आप एक प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर एक सरफेस, एक कॉपी हो सकती है, रजिस्टर हो सकता है, बिल्कुल समतल फेस होना चाहिए, उसके ऊपर आप एक कॉपी रखें हाथ के ऊपर और वहां पर उसके ऊपर आप कंपास रख सकते हैं, या हाथ के ऊपर भी रखेंगे तो चलेगा। अब कंपास के अंदर क्या होता है सर, नीडल होती है, आधा हिस्सा उसका रेड होता है और आधा हिस्सा उसका सिल्वर कलर का होता है या व्हाइट कलर का होता है, नॉर्मली सिल्वर कलर का होता है। आपको क्या करना है, कंपास अपनी हथेली पे रखी, प्लॉट के सेंटर में खड़े हो गए और जो अपनी हथेली है वो बिल्कुल अपनी बॉडी के सेंटर में यानी कि नाभि के आसपास आपने रखी। अब कंपास को घुमाना शुरू कीजिए। तो कंपास को आप घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। जो रेड सुई है जब वो नॉर्थ के ऊपर यानी कि जहां एन लिखा हुआ है वहां पर आके जब वो रुक जाए या आपने उसको रोक देना है, रेड सुई को आपने एन के ऊपर आके रोक देना है। जब एन के ऊपर आप कंपास की सुई को रोक देंगे तो इसका मतलब वो दिखाएगी कि आपका नॉर्थ कहां पर जा रहा है। फिर रिपीट करता हूं, कंपास को घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। जब वो रेड सुई एन के ऊपर आके रुक जाए, जब एन के ऊपर सुई आ जाए तो आप अपनी कंपास को घुमाना बंद कर दीजिए और जहां पर आपका एन आएगा, रेड सुई उसके ऊपर आएगी, आप घुमाना बंद करेंगे तो मान के चलें कि आपका वहां पर नॉर्थ आ गया है। अब आपको नॉर्थ कंपास दिखा रही है, प्लॉट के सेंटर में आप खड़े हैं तो बाकी दिशाएं ऑटोमेटिकली आपके सामने निकल के आ जाएंगी, राइट। तो इस तरह से आप अपनी कंपास को देख सकते हैं। यानी कि ये सेंटर में गए आप सर, यहां पर आपने फेस किया रोड की साइड में। अब यहां से आप अपना नॉर्थ तय करेंगे। नॉर्थ आपका जो है वो तीन तरीके से आ सकता है सर, या तो नॉर्थ यहां आ सकता है, नॉर्थ यहां आ सकता है, नॉर्थ तीन तरीके से कैसे आ सकता है तीनों आपको बताता हूं मैं, फिर दोबारा से बता रहा हूं आपको। आपने यहां पर कंपास लगाई, हो सकता है आपका नॉर्थ यहां आ जाए, हो सकता है नॉर्थ आपका यहां आ जाए, हो सकता है नॉर्थ आपका यहां आ जाए, दूसरी तरफ भी जा सकता है। ये एक भाग है, यहां पर भी जा सकता है और यहां पर भी जा सकता है। यानी कि नॉर्थ सिर्फ तीन तरीके से आपको देखना है, या तो नॉर्थ आपका सेंटर में चला जाएगा, या नॉर्थ कोने पे चला जाएगा, या सेंटर और कोने के कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। अब इसके क्या मायने हैं वो आपको अगले पेज के ऊपर समझाता हूं। तीन तरह की परिस्थितियां आपके ऊपर निकल के आएंगी। ये तीनों फिगर्स आपके सामने बता रहा हूं, हालांकि तीन से ज्यादा भी होंगी, लेकिन हम बेसिकली आज तीन ही पिक्चर्स की बात करेंगे। वो तीन के अलावा 10 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो, लेकिन लार्जली वो तीन भागों में बांटते हैं। सपोज कीजिए यहां पर आपकी रोड है, यहां पर आप गए, कंपास आपने यहां सेट करी, घुमाना शुरू किया और आपने देखा कि उसकी सुई जो है एंड पे आ गई है। अब एंड पे आ गई है तो इसका मतलब नॉर्थ उसका बिल्कुल सीधा है और साउथ उसका यहां पर है। इसका मतलब ईस्ट यहां पर है, वेस्ट यहां पर है, ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट होगा, ये साउथ ईस्ट होगा और ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री एंगल प्लॉट। कुछ नहीं करना सर, 0 डिग्री के ऊपर आपकी कंपास बिल्कुल मध्य में सेंटर में जाके खड़ी हो गई है। अब आपका नॉर्थ आपको समझ आ गया है, बाकी चीजें आपको आसानी से नजर आ जाएंगी। ये बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही एक इफेक्टफुल और बहुत ही जिसको बोलते हैं ना ठोस तरीका है किसी भी डायरेक्शन को निर्धारित करने का। बट ये परिस्थिति हो सकता है ना आ रही हो। सेकंड परिस्थिति क्या हो सकती है, जैसे कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहां पर जब मैं कंपास लगाता हूं अपनी रोड की साइड पे फेस करके, तो मेरा क्या है सर, ऐसे आता है नॉर्थ। अब नॉर्थ यहां चला जाता है,
तो साउथ यहां चलाएगा, यहां चलाएगा, ईस्ट यहां हो जाएगा, साउथ यहां आ जाएगा, और बाकी डायरेक्शंस तो ऑटोमेटिकली कंपास दिखाएगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये सॉरी गलती से मैंने इसको साउथ लिख दिया था, ये वेस्ट आएगा, ओके। और यहां पर मेरा साउथ ईस्ट आएगा और यहां पर मेरा नॉर्थ वेस्ट आएगा। एक स्थिति ये आपके सामने हो सकती है, इसको बोलेंगे हम लोग 45 डिग्री एंगल प्लॉट, यानी कि विदिशा प्लॉट है। 45 डिग्री एंगल के ऊपर आपकी डायरेक्शंस आ गई हैं। क्यों 45 पे आई हैं, अभी इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। तीसरी परिस्थिति क्या हो सकती है सर, ये आपने एक सेंटर में गए, आपने कंपास लगाई, मान लीजिए ये तो हो गया 0 0। अब यहां पर आती सुई, यहां पर तो 0 डिग्री होता, यहां पर होती तो 45 डिग्री होता। वो हो सकता है ना 0 पे है ना वो 45 पे है, वो मध्य के अंदर चली गई है। सपोज यहां पर आपका नॉर्थ आ गया है। अब यहां पर अगर नॉर्थ आ गया है तो ध्यान से देखिए, ये साउथ आ जाएगा आपका। अब यहां पर ईस्ट आना था, इसका मतलब वो भी आपका आगे शिफ्ट हो गया होगा। ईस्ट वेस्ट ऐसे चलाएगा। अब साउथ ईस्ट यहां आना था, वो आपका घूम के यहां आ गया होगा। साउथ ईस्ट यहां आ गया होगा, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट आपका यहां चला गया होगा। अब साउथ अगर आगे चला गया तो साउथ वेस्ट भी अगर आपका आगे चला गया होगा, इसका मतलब यहां पर आपका ये नॉर्थ ईस्ट होगा और ये साउथ वेस्ट होगा। मुझे लगता है कि सारी डायरेक्शन आ गई है। इसको बोलते हैं प्लॉट ऑफ 22.5 डिग्री एंगल प्लॉट, या इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में त्रिशंकु प्लॉट। त्रिशंकु प्लॉट का मतलब ये होता है कि ना वो 0 डिग्री पे है, ना वो 45 डिग्री पे है, और बीच में फंस गया है 22.5 डिग्री पे या 25 डिग्री। हालांकि कंपास एग्जैक्टली 22.5 नहीं बताती है, उसको आप 25 डिग्री मान सकते हैं। अब ये लार्जली 3 ही परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, लेकिन इससे ज्यादा भी आ सकती है। 10 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, बट लार्जली हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। अब जो बाकी की परिस्थितियां हैं वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं, बट बेसिक कोर्स के अंदर उसको कैसे मैं आसान बना दूंगा आपके लिए, वो आपको बताता हूं। इसके बाद ये भी बताऊंगा आपको कि ये ऐसे डिग्रियां उल्टी पुल्टी क्यों हो जाती हैं। कुछ अगर 0 पे होते हैं, कुछ 45 पे होते हैं, कुछ 25 पे होते हैं, कुछ 10 पे, ऐसा क्यों हो जाता है वो भी आपको बताता हूं। बट इन 3 के अलावा और कौन सी परिस्थितियां, बट लार्जली आपको ये तीनों ही पालन करनी है। चौथी, पांचवी, छठी पे अभी कम से कम इस अवस्था में आपको नहीं जाना है, इन तीनों का ही पालन करना है। बट इन केस कोई बीच वाली स्थिति आ जाती है, बीच वाली स्थिति क्या आ गई सर, ये मैंने 0 0 के पॉइंट लगा दिए हैं, ये 45 के पॉइंट लगा दिए हैं, राइट। अब मान लीजिए यहां पर आपका n आ गया, सपोज कीजिए, मोटे तौर पे मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपका 0 है, ये आपका 45 डिग्री है, तो ये 10 से 15 डिग्री का फर्क है। सपोज कीजिए ऐसा भी आ सकता है। अगर ये 10 से 15 डिग्री का फर्क आ रहा है तो माय डियर फ्रेंड, आप इस प्लॉट में क्या करेंगे, एज ए टॉडलर, हालांकि ये सही फार्मूला नहीं बता रहा हूं आपको, एज ए टॉडलर आगे जाके आपको क्लियर भी करूंगा कि इसको आपने कैसे मानना है। अब आपका सपोज करो ये वाली फिगर आ गई है, तो आप एज ए टॉडलर इसको सीधा ही मान लो सर। 10 से 15 डिग्री को आप बिल्कुल सीधा मान लेना, नॉर्थ को वापस आप शिफ्ट कर लेंगे 0 डिग्री के ऊपर, तो उसी प्रकार उसका आप एनालिसिस कर लेंगे। क्यों 10 से 15 डिग्री का फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, इसलिए कारण क्योंकि हमारी आई की जो रिफ्रैक्शन है टुवर्ड्स द कंपास, उसमें भी 5 से 10 डिग्री का फर्क हो सकता है। आप पूछो ऐसा कैसे, आप जाइए डॉक्टर के पास, आप अपनी आई साइट चेक कराइए। नॉर्मली किसी की भी आई साइट परफेक्ट नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा फर्क आता ही है। इसका मतलब जब हमारी आंख कंपास के ऊपर देखती है तो हर आदमी की रिफ्रैक्शन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उससे भी 5 से 10 डिग्री को पढ़ने में हमें फर्क आ सकता है।
दूसरा, जब कंपास को आप ऊपर से नीचे रखते हैं तो 5 से 10 डिग्री वो ऑटोमेटिक प्ले भी ले जाती है सर। इसका मतलब 5 से 10 डिग्री और मैक्सिमम 10 से 15 डिग्री के अंदर अंदर आ रहा है तो उसको आप नॉर्थ को बिल्कुल आप सीधा कर लीजिए, सिर्फ एज ए टॉडलर समझने के पर्पज से। तीसरी कंडीशन, वो अगर ये सिचुएशन आ जाती है आपके लिए तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? पांचवी सिचुएशन बता रहा हूं आपके लिए। पांचवी सिचुएशन ये हो गया 0 0, ये हो गया आपके लिए 45 45 45 और 45। मान लीजिए आपका नॉर्थ जो है वो यहां पर आ गया। अब नॉर्थ अगर यहां पर आ गया है मान लीजिए आपका, तो मैं मान के चलता हूं ये लगभग 30 से 35 डिग्री का फर्क आएगा, यानी कि ये 0 है, ये 45 है, तो उसके आसपास आ गया 30 से 35 डिग्री। कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। एज ए टॉडलर आई डोंट वांट टू मेक द सब्जेक्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये हो गया आपका 0 0 0 45 45 45 एंड 45। इस केस में अगर आपका ये वाला पोर्शन आ गया है तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ को सीधा आप शिफ्ट कर लेंगे सीधा 45 डिग्री के ऊपर, अर्थात वही 10 से 15 डिग्री। अगर वो 30-35 पे है तो उसको आप 45 पे कर लेंगे। अगर वो 0 से 10-15 डिग्री है लेफ्ट चाहे राइट तो उसको आप सीधा नॉर्थ पे कर लेंगे। जैसे कि पिछली पिक्चर के अंदर अगर मैं चला जाऊं तो यहां पर हो सकता है ये नॉर्थ यहां पर भी आ सकता है। अगर ये नॉर्थ ऐसे आ रहा है आपका 0 से 10-15 डिग्री तो भी आप यही वाली पिक्चर उसको जो नॉर्थ को सीधा कर लेंगे, राइट। और अगर इस तरह की पिक्चर आ गई जिसमें अब 45 डिग्री नहीं है, आप 30 डिग्री, अब 30 डिग्री यहां पर भी आ सकता है, 30 डिग्री यहां पर भी आ सकता है। अगर ये 30 डिग्री यहां पर आ जाता है तो आप अपना नॉर्थ यहां शिफ्ट कर लेंगे। अगर वो यहां पर आ रहा है तो आप उसको नॉर्थ को ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपको बाकी जितनी डायरेक्शंस हैं उसको प्लेस करने में बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मुझे पता है सर ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को आप कम से कम 2 4 5 10 20 30 बार जरूर देखिए। कंपास को बार बार आप अपने घर के अंदर, अपने पड़ोसियों के घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में बार बार डिफरेंट घरों के अंदर देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये 0 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री का क्या डिफरेंस आता है, तो ही आपको ये समझ आ पाएगा। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नहीं समझेंगे आप जीवन के अंदर कभी भी वास्तु को अप्लाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और आप अच्छे से नहीं अप्लाई करेंगे तो जिंदगी के अंदर आप कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं पा सकते। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब क्यों कुछ प्लॉट 0 डिग्री होते हैं, 45 डिग्री होते हैं, 30 डिग्री होते हैं, 25 डिग्री होते हैं, क्यों उनकी डिग्री जो है अलग अलग हो जाती है? आई विल टेल यू। जब कोई भी हमारी कॉलोनी जब बनी थी, चाहे वो हम फ्लैट में रहते हैं चाहे हम बंगलों में रहते हैं, तो कभी ना कभी उसकी जो प्लॉट की वो कटिंग की होगी, जो भी म्यूनिसिपल कारपोरेशन होगी, जो भी टाउन प्लानिंग की होगी उस वक्त टाउन प्लानिंग की होगी उसने। जब टाउन प्लानिंग उसकी की जाती है तो उस वक्त इन बातों का ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, रोड्स को काट दिया जाता है और मैक्सिमम प्लॉट्स काट दिए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब आप हवाई जहाज के अंदर बैठे होते हैं, जब आप लैंड करते हैं दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर, कहीं पर भी जब आप लैंड करने वाले होते हैं तो कोई भी सड़क आपको सीधी नजर नहीं आती। आपने कभी जज किया है सर? यस। कोई भी सड़क आपको सीधी नजर नहीं आती, सब सड़कें आड़ी तिरछी जा रही होती हैं। लेकिन जो आदमी उस सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहा होता है उसको लगता है मैं तो सीधा जा रहा हूं। आप उसको पूछो भाई साहब टेढ़े क्यों जा रहे हैं, बोले पागल हो गए सर मैं तो सीधा जा रहा हूं। वो समझ रहा है मैं सीधा जा रहा हूं, जबकि सड़क के पीछे से वो टेढ़ी जा रही होती है। उस सड़क के आसपास आमने सामने जितने भी घर बने होंगे, होटल बने होंगे या जो भी बिल्डिंग्स बनी होंगी, ऑटोमेटिकली वो देखने में तो सीधी होंगी, बट जब रोड की कटिंग जितने डिग्री पे होगी तो वो प्लॉट जो है वो भी उतने डिग्री के ऊपर ही आपको डिफरेंस डालते चले जाएंगे। बट इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका प्लॉट 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 25 डिग्री है, 10 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर अगर आपने उसका नॉर्थ डिटेक्ट कर लिया अच्छे से तो बाकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। यू हैव टू डिटेक्ट ओनली नॉर्थ एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ द कंपास। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, चैलेंजिंग लगा होगा, बट चिंता की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक को बार बार समझिएगा, देखिएगा, और कंपास को अच्छे से यूज करना जब आप आ जाएगा तो जिंदगी के अंदर आपको समझ आएगा कि दिशा से दशा बदलो कैसे होती है, और 100% यू विल फाइंड द एक्यूरेसी इनटू द वास्तु। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। तो अगले टॉपिक में आपके साथ फिर मैं एक बार बात करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपके साथ, कि फ्लैट के अंदर पर्टिकुलरली बात करूंगा मैं
कि ओपन एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि जिसको हम बालकनी बोल सकते हैं, कि ओपन एरिया क्या होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और फ्लैट्स के अंदर पर्टिकुलरली जो आपका एंट्रेंस डोर है और जो आपका ओपन एरिया है, दोनों के बीच में क्या कनेक्टिविटी है। जब ये आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको एकदम जोर का झटका धीरे धीरे से लगेगा। तो ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होगा जो अगली बार बताऊंगा। ओपन एरिया यानी कि बालकनी समझ सकते हैं, एंड ओपन एरिया एंड कनेक्शन बिटवीन योर एंट्रेंस डोर इनटू द फ्लैट। सो स्टे ट्यून्ड। उम्मीद करता हूं कि आप खूब अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आपने ये टॉपिक आज का कंप्लीट कर लिया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट कंप्लीट एंड कंटिन्यू का बटन आप जरूर दबा दीजिएगा, और अगले टॉपिक में आपके साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। सो आज के लिए विदा चाहता हूं आपसे मैं। स्टे ट्यून्ड, सी यू टू माय नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ओपन एरिया एंड द कनेक्शन बिटवीन योर एंट्रेंस डोर। थैंक यू वेरी मच। सी यू इनटू माय नेक्स्ट टॉपिक। गुड लक, बाय बाय।